व्यापारी सम्मेलन में शामिल हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। कहा, भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, व्यापारी और उद्यमी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़। धारचूला विधायक हरीश धामी की गाड़ी को पुलिस ने रोका। मामले को लेकर विधायक हुए नाराज, मुख्यमंत्री से की कार्रवाई करने की मांग। हरिद्वार में व्यापारी के घर घुसे हथियारबंद बदमाश, पत्नी से सोने की चेन लूटकर हुए फरार। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। मेडिकल चेकअप में फिट ड्राइवरों को मिलेगी यात्रा में जाने की छूट। ऋषिकेश में कमर्शियल वाहनों के ड्राइवरों की होगी अनिवार्य जांच। मौसम और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण लिया फैसला। स्वागत है आपका IND 24 में। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि प्रदेश में बागवानी का काफ़ी तेज़ी से विकास हो रहा है। सेब के उत्पादन में लगातार प्रदेश में वृद्धि हो रही है, जिससे किसानों की आय में लगातार वृद्धि हो रही है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आगे कहा कि प्रदेश में होम स्टे काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। इससे लोगों की आजीविका में बढ़ोतरी हो रही है और लोगों को स्वरोजगार भी मिल रहा है। धीरे धीरे इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मुझे खुशी है कि अब उत्तराखंड बदल रहा है एक बड़ी घाटी में। वो यमुना घाटी, जौनसार, रवाई की घाटी, इस पूरी घाटी में आज सेब का उत्पादन बहुत तेजी से आगे बढ़ा है और हिमाचल की तर्ज पर ही आगे बढ़ रहा है। साथ में जहां लोग बागवानी के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, वहीं होम स्टे को अपनाकर होम स्टे भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, जो हमारी आर्थिकिका और आजीविका का यहाँ पर आधार होने वाला है। स्वरोजगार का एक बहुत बड़ा माध्यम बनने वाला है। उसके लिए सरकार भी लगातार लोगों को प्रोत्साहित करने का काम कर रही है। मेरा भी हमेशा ध्येय रहता है कि जहाँ भी जाऊँ वहाँ मैं होम स्टे में ही रात्रि का प्रवास करूँ और मैंने कल भी रात्रि प्रवास होम स्टे में ही किया और मैं सभी से अनुरोध भी करता हूँ कि लोगों को एक अच्छा स्थान मिलता है, घर का खाना मिलता है, अपने घर जैसा दूसरा घर उनको हमारे राज्य में भी मिलता है। चारधाम यात्रा में आने वाले तीर्थ यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसको देखते हुए ऋषिकेश से यात्रा में जाने वाले 55 साल से अधिक आयु के यात्रियों की स्क्रीनिंग की जाएगी। इसके अलावा विभाग RTO के सहयोग से यात्रा में आने वाले सभी कमर्शियल वाहनों के ड्राइवरों का ऋषिकेश में अनिवार्य स्वास्थ्य जांच करेगा। वहीं मेडिकल चेकअप में फिट पाए जाने के बाद ही ड्राइवर को चारधाम यात्रा में जाने की अनुमति दी जाएगी। इसी दौरान CMO डॉक्टर संजय जैन ने बताया कि हंस फाउंडेशन की तरफ से भी स्वास्थ्य विभाग को पूरा सहयोग मिल रहा है। फाउंडेशन और विभाग द्वारा यात्रियों के डेली बेसिस पर स्क्रीनिंग की जा रही है। जो भी यात्री चेकअप में फिट पाए जा रहे हैं, उन्हें ही यात्रा में आगे जाने की इजाजत दी जा रही है। में ये ऋषिकेश में हमने इस बार ट्रांजिट कैंप जो बनाया हुआ है पर्यटन विभाग की तरफ से, उसमें 5 बेड का एक हॉस्पिटल बना के हमको भी दिया गया है। तो जब से यात्रा शुरू हुई है हमने उसको हॉस्पिटल हमारा वहाँ संचालित हो रहा है 24/7, सारी सुविधाएं उसमें मिल रही हैं। इसके अलावा हंस फाउंडेशन की तरफ से भी इसमें हमको सहयोग मिल रहा है। तो जो भी यात्री चारधाम पे जा रहा है उन सबकी डेली बेसिस पे हमारे द्वारा स्क्रीनिंग की जा रही है। तो जो भी यात्री अनफिट पाया जा रहा है तो उनको हम लोग समझा रहे हैं। तो उसके बावजूद भी यदि वो यात्रा पे जाना तो उनकी रिटर्न में अंडरटेकिंग हम लेके उनको आगे यात्रा में कर रहे हैं। इसके अलावा RTO ऑफिस में भी हमारी एक टीम लगी हुई है। जो भी गाड़ियाँ चारधाम पे जा रहे हैं उन सब वाहन चालकों का हम चेकअप कर रहे हैं कि जो फिट पाया जा रहा है उसी को चारधाम पे जाने की परमिशन दी जा रही है। हरिद्वार में इन दिनों चारधाम यात्रा और वीकेंड पर लोगों की भारी भीड़ देखी गई, जिसके चलते दिन भर यातायात जाम की स्थिति बनी रही। जिसको देखते हुए SSP अजय सिंह सहित पुलिस अधिकारियों ने सड़कों पर उतरकर मोर्चा संभाला। इस बीच SSP बाइक पर सवार होकर शंकराचार्य चौक से दूधाधारी चौक तक निरीक्षण कर लोगों से ट्रैफिक व्यवस्था का फीडबैक लिया और वाहनों के लिए बनाई गई पार्किंग का भी निरीक्षण किया। वहीं SSP अजय सिंह के साथ SP ट्रैफिक, SP सिटी समेत आला अधिकारी भी बाइक पर निरीक्षण करते हुए नजर आए। मॉनिटरिंग रहती है अधिकारियों की, लेकिन जब आप जाके 1 to 1 अभी बात कर रहे हैं, क्योंकि कुछ समस्या अभी इधर भी ट्रैफिक ज़्यादा बढ़ गया,
और चारधाम यात्रा भी थी। हमारे यहाँ बहुत सारे स्नान मेले भी पड़ते रहते हैं। आगे कांवड़ यात्रा भी शुरू होने वाली है। तो जब ग्राउंड पर जाकर, वैसे तो बात होती है, लेकिन ग्राउंड पर जाकर जब उन समस्याओं को समझते हैं तो कहीं ना कहीं छोटे मोटे समाधान से जो है ट्रैफिक को राहत मिल सकती है। और इधर भी काफ़ी ज़्यादा संख्या में यातायात मतलब दबाव रहा है, इसलिए क्योंकि काफ़ी सारी संख्या में वाहन है। इसको देखते हुए पार्किंग वालों से भी बात करके और क्या बेहतर हो सकता है जिससे कि सुविधा बनी रहे, और साथ ही साथ जो हमारे डाइवर्जन पॉइंट्स है उनको और बेहतर कैसे किया जा सकता है। जो हमारा यातायात प्लान है वो ऑलमोस्ट सभी बेहतर है, लेकिन जब एकदम पीक हो जाता है, कभी कोई गाड़ी खराब हो जाती है, हमारी पार्किंग कोई फुल हो जाती है, तभी दिक्कतें आती है। तो पार्किंग वालों को बुलाकर भी संबंध में ब्रीफ किया जा रहा है कि जब पार्किंग फुल होती है तो अपने साइनेज लगाए, बोर्ड लगाएं, जिससे यात्री तुरंत वहां से आगे निकल जाए। भीषण गर्मी की वजह से डिहाइड्रेशन और डायरिया के मरीज सरकारी अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। विशेषज्ञ चिकित्सकों ने सलाह दी है कि पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन करें, क्योंकि डिहाइड्रेशन से बचने के लिए यूरिन की मात्रा उचित होनी चाहिए। वहीं फिजिकल डॉक्टर NS बिष्ट का कहना है कि इस मौसम में डिहाइड्रेशन के मरीज अस्पतालों में ज्यादा आ रहे हैं। बीते 15 से 20 दिनों में अस्पताल में डायरिया, वॉमिटिंग, डिहाइड्रेशन के मरीज ज्यादा आए हैं। इसके अलावा जल जनित रोग जैसे टाइफाइड, हेपेटाइटिस के मरीजों की भी संख्या लगातार बढ़ी है। इसका अर्थ है कि लोग दूषित जल का सेवन कर रहे हैं। उन्हें सलाह दी कि यदि लोग टैप वाटर पी रहे हैं तो विशेष रूप से इस मौसम में बिना फिल्टर या फिर उबाले बिना पानी ना पिएं। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है डिहाइड्रेशन, यानी कि जल की कमी होना, पानी की कमी होना। उसमें क्या है कि जैसे पंखा चल रहा है या AC चल रहा है या आप धूप में बाहर निकल रहे हैं या घर के बाहर भी है, गर्मी में पानी की कमी 1.5 लीटर तक एक्स्ट्रा होती है। कुछ गर्भवती माताएं हैं या जो बच्चों को दूध पिलाती है, स्तनपान करने वाली महिलाएं, उनमें पानी की कमी ज़्यादा है। बुजुर्गों में पानी की कमी हो जाती है और बच्चों में पानी की कमी हो जाती है। इसलिए जो है कि इस समय संतुलित आहार की ज़रूरत है। फलों का सेवन, हरी सब्जियों का सेवन, पानी का सेवन और सलाद का सेवन। हरिद्वार के बहादुराबाद में MK प्रिंट पैक प्राइवेट लिमिटेड में करंट लगने से एक मजदूर की मौत हो गई। इस मामले में संयुक्त संघर्ष एल्ड ट्रेड यूनियन मोर्चा कंपनी पर लापरवाही का आरोप लगाया गया और मृतक के परिवार को मुआवजा देने जाने की मांग की गई। यूनियन का कहना है कि कंपनी में किसी भी तरह का कोई सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं होने के कारण यह हादसा हुआ। इसके साथ ही यूनियन ने उचित मुआवजा नहीं देने पर कंपनी प्रबंधन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। बामड़ी में भगवान बद्री विशाल के खजांची यक्ष राज कुबेर भगवान बद्रीनाथ मंदिर गर्भगृह में विराजे। इस दौरान भक्तों ने भगवान कुबेर जी के दर्शन किए और बामड़ी गांव की महिलाओं की अगुवाई में जयकारे लगाकर भजन कीर्तन किया गया। इस दौरान बामड़ी गांव की महिलाओं ने मंदिर परिसर में देव जागर और झुमेलो दांगुदी नृत्य का प्रदर्शन किया। BKTC के मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश गौड़ ने बताया कि बामड़ी गांव में उर्वशी मंदिर में कुबेर देवता का महाअभिषेक किया गया। कार्यक्रम में बामड़ी गांव में भंडारा प्रसादी का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भोग प्रसाद का आनंद उठाया। लोक मान्यता के अनुसार पौराणिक काल से इष्ट देवता ज्येष्ठ माह में स्थानीय ग्रामीणों को अपना आशीष देने पहुंचते हैं। देश भर में अलग अलग कर्मचारियों के संगठन पुरानी पेंशन बहाली की मांग लगातार कर रहे हैं। इसी बीच पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन नामक एक संगठन कई प्रदेशों से होकर लक्सर भी पहुंचा, जहां उन्होंने यात्रा का आगाज करते हुए हुंकार भरने का काम किया। इस दौरान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने कहा कि सरकार से हमारी कोई जाति दुश्मनी नहीं है, लेकिन नई पेंशन लाकर सरकार हमारे भविष्य में अंधकार डाल रही है। वहीं पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग की गई है। इस बीच सैकड़ों की बड़ी संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद आंदोलन यात्रा का काफिला रुड़की की ओर रवाना हो गया। यात्रा 1 जून से चंपारण बिहार से महात्मा गांधी के कर्मभूमि से शुरू हुई है और आज हरिद्वार इसे प्रवेश उत्तराखंड देवभूमि उत्तराखंड में किया है और अभी लश्कर में आपके सामने है। इससे NMOPS के बनते जो NPS निजीकरण भारत छोड़ो यात्रा शुरू की गई है, उसका एक मकसद है कि पुरानी पेंशन बहाल हो और निजीकरण समाप्त हो। ये हमारा मकसद है और ये यात्रा अभी उत्तराखंड में प्रवेश की है। अभी 2 दिन 3 दिन उत्तराखंड में रहेगी,
फिर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, देश के कोने कोने में यात्रा जाएगी। और यात्रा के एक मकसद है, देश के जो 85 लाख शिक्षक कर्मचारी हैं उनको पुरानी पेंशन दे। जब 6 राज्य पुरानी पेंशन दे सकते हैं तो उत्तराखंड सरकार क्यों नहीं दे सकती, केंद्र सरकार क्यों नहीं दे सकती? ये सवाल इस यात्रा के माध्यम से। हरिद्वार के सिडकुल थाना इलाके में एक युवक का तमंचा लहराते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिस पर एसएसपी के निर्देशों के बाद पुलिस ने आरोपी युवक को अवैध हथियारों की नुमाइश करने के जुर्म में 315 बोर तमंचा और एक जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। साथ ही उसका मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया है। आरोपी युवक शामली जिले के बाबरी गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। ज्वालापुर में भारतीय राष्ट्रवादी सैनी समाज संगठन ने सैनी प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया। समारोह वर्टिकल लालियान इंटर कॉलेज हद्दीपुर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संगठन के संस्थापक एवं प्रदेश अध्यक्ष अरुण सैनी मौजूद रहे। कार्यक्रम में 300 से अधिक प्रतिभावान छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। हमारा संगठन लगातार कई वर्षों से भारतीय राष्ट्रवादी सैनिक समाज संगठन सैनिक प्रतिभा सम्मान समारोह कर रहा है और हर वर्ष करता है और भविष्य में भी करता रहेगा। भारतीय राष्ट्रवादी सैनिक समाज संगठन के द्वारा सम्मानित करते हैं और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम करते हैं। देखिए, बहुत सारे ऐसे छात्र छात्राएं हमारे बच्चे हैं जिन्होंने एक प्रतिभा को उन्होंने दिखाया है। तो उन्हें एक ये मान लीजिएगा कि उन बच्चों का मनोबल कैसे बढ़े, उसे बढ़ाने का काम हमारा जो संगठन है वो करता है और हम प्रतिवर्ष इस तरह का एक कार्यक्रम करते हैं। उन सारे बच्चों को हम यहाँ मंच पर बुला करके सम्मानित करते हैं। बीते दिनों पुरोला में नाबालिग लड़की को भगाने का मामला सामने आया था, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने की कार्रवाई लगभग पूरी कर ली है और लगातार मामले में कार्रवाई जारी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां उत्तराखंड में अब निकाय चुनाव नजदीक हैं, जिसको लेकर पार्टियां भी सक्रिय हो गई हैं। इसी को लेकर प्रदेश की क्षेत्रीय पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल भी प्रदेश में जगह जगह डाटा मंडी में सदस्यता अभियान चलाया गया, जिसमें प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी शामिल हुए। क्या है कि उत्तराखंड क्रांति दल को सब चाहते हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियां जो भी रही हों, लेकिन संगठन नहीं बन पाया। हमारा फोकस है आज हम संगठन बनाएंगे। हमने यमकेश्वर विधानसभा के अंदर संगठन बनाना शुरू किया था मार्च महीने से, और आज आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कितने लोग हमारे संगठन के कार्यकर्ता यहाँ पे आए हुए हैं। हमें लग रहा है कि अब जन भावनाएं उत्तराखंड के साथ, उत्तराखंड क्रांति दल के साथ आ रही है। हमारी 6 से लेकर 9 सीटें कम होने वाली हैं। मतलब एक पहाड़ और मैदान के बीच में एक बहुत बड़ी खाई क्रिएट होने वाली है। ये मेरा मतलब हमेशा मुझे ये बात बड़ी दुख देती है कि क्या होगा 2027 के बाद हम कहाँ। आज देख रहे हैं कि पहाड़ों में हालत क्या है। जो हम एक उत्तर प्रदेश के उपनिवेश बन के रह चुके हैं। अगर ये सीटें अगर हमारी कम हो जाती हैं तो हमारा तो पहाड़ी मुख्यमंत्री कभी बन ही नहीं पाएगा। बीते दिनों पुरोला में नाबालिग लड़की को भगाने के आरोप में 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसके चलते कई मुस्लिम व्यापारियों ने दुकानें खाली कर दी, जबकि 12 व्यापारियों ने पुरोला पूरी तरह से छोड़ दिया। इस मामले को लेकर आगामी 15 और 18 जून को मुस्लिम महापंचायत होगी। हालांकि इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुस्लिम महापंचायत के सिलसिले में मीडिया से बातचीत में कहा कि सभी से कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कहा गया है। अगर कोई भी कानून व्यवस्था बिगाड़ने के लिए काम करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, हमने सभी से कहा है कि कानून व्यवस्था को कोई भी अपने हाथ में न ले, और अलबत्ता ये ज़रूर है कि उत्तराखंड के अंदर जो जनसंख्या का परिवर्तन हो रहा है, डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, या जिनके कारण से यहाँ पर कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो रही है, उस पर हमने पुलिस को भी और प्रशासन को भी सभी को कहा है सख्ती से काम लें। लेकिन मैं सभी से अपील भी करना चाहता हूँ कि सभी लोग उत्तराखंड के अंदर हम लोग सब लोग एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। कोई भी जो है कानून व्यवस्था की स्थिति को ख़राब न करे। कानून अगर कोई दोषी है तो कानून अपना काम करेगा, और कोई भी दोषी होगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, निष्पक्ष कार्रवाई होगी। हेमकुंड साहिब की बर्फीली वादियों में सप्तशृंग हिम शिखरों के मध्य पौराणिक हिंदू दंडी
पुष्करणी तीर्थ मल्लक्षण मंदिर बसा हुआ है, जिसे लक्ष्मण लोकपाल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस पौराणिक लक्ष्मण मंदिर के ठीक पीछे बर्फीले पानी का पवित्र सरोवर है, जो आजकल पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ नजर आ रहा है। इन दिनों हेमकुंड साहिब की यात्रा चरम पर है। प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु यहाँ लोकपाल देवता के दर्शन करते हैं, लेकिन वर्तमान में यहाँ श्रद्धालुओं के लिए हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा ट्रस्ट जैसी पूर्ण व्यवस्था नहीं है। 1-2 कमरों की टूटी फूटी धर्मशालाओं के अलावा लक्ष्मण मंदिर प्रबंधन के पास कुछ भी नहीं है। मंदिर का प्रचार प्रसार शून्य होने से लोकपाल मंदिर आज भी अधिकतर श्रद्धालुओं की नज़रों से ओझल है। जरूरत है इस मंदिर के परिसर को भव्यता और दिव्यता देने की, साथ ही प्रबंधन मजबूत करने और हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा ट्रस्ट की तरह श्रद्धालुओं को सभी सुविधाएं देने की, ताकि इस पौराणिक मंदिर का वजूद कायम रहे। देहरादून में स्टंटबाजों ने हुड़दंग मचा रखा है। स्टंटबाज 2 पहिया वाहन से खतरनाक स्टंट करते हैं। न केवल अपनी जान जोखिम में डालते हैं, बल्कि दूसरों की जानों से भी खिलवाड़ करते हैं। लेकिन अब आरटीओ ऐसे लोगों पर सख्ती बरतने वाला है। देहरादून के थाना रायपुर में एक महिला ने बाइक पर स्टंट करते हुए अपना वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर डाल दिया। जैसे ही मामला पुलिस के संज्ञान में आया, पुलिस ने महिला के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चालान काटा, साथ ही माफीनामा लिखने के साथ ही उसको आगे इस तरह की वीडियो न बनाने की भी शपथ दिलाई। यूट्यूब या सोशल मीडिया का ज़माना आया है। कुछ लोग यंग जो लड़के लड़कियां हैं वो बाइक पर स्टंट करके ज़्यादा से ज़्यादा व्यू कलेक्ट करने की प्रयास करते हैं। ये एक बड़ी खतरनाक टेंडेंसी है, जिसके संदर्भ में आरटीओ विभाग 2 स्तर पर कार्य कर रहा है। सबसे पहला, हम लोग इसकी अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं। चाहे वो हमारे ऑफिस में आए तो हमारे काउंसलिंग रूम में उनको स्टंट ना करने के और स्टंट से होने वाले नुकसान के बारे में बताया जाता है। साथ में उनका साइकोलॉजिकली भी ट्रीटमेंट दिया जाता है, इस बात के लिए कि जो व्यक्ति अपनी जान को इतना सस्ता समझता है कि सड़क पर स्टंट करके ख़त्म करने के लिए है, तो ये टेंडेंसी ज़िंदगी में सक्सेस के लिए भी ठीक नहीं है। इस तरीके से उनको साइकोलॉजिकली भी हम लोग काउंसिल करते हैं। दूसरा, हमारे द्वारा जो स्क्वाड्स बनाए गए हैं, खास तौर पे हमारे यहाँ 2 व्हीलर स्क्वाड्स बनाए गए हैं। इन स्क्वाड्स का काम यही है कि जो 2 व्हीलर से स्टंट कर रहे हो या 2 व्हीलरों को खतरनाक तरीके से चला रहे हो या बिना कागज के चला रहे हो, उनके विरुद्ध चालान किए जाएं। सीएम पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी पहुंचे, जहां उन्होंने सिरोर गांव में लोगों के साथ मंडवे की खेती कर लोगों से इसे बढ़ाने को कहा। साथ ही काशी विश्वनाथ मंदिर, शक्ति मंदिर और हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रवेश कर खुशहाली की कामना की। इसके साथ ही सीएम धामी ने लोक निर्माण विभाग निरीक्षण भवन परिसर में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। सीमांत गांव का विकास विषय पर स्कूली छात्र छात्राओं, एनसीसी कैडेट्स के साथ संवाद किया। वहीं सीएम धामी ने शौर्य स्थल के सौंदर्यीकरण और टीन शेड बनाए जाने की घोषणा की। इस दौरान उन्होंने शहीदों के परिजनों को सम्मानित भी किया। प्रदेश और देश का तेजी से विकास हो, हमारा प्रदेश सभी प्रकार की आपदाओं से मुक्त हो, चारधाम यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हो, बिना किसी विघ्न बाधा के संपन्न हो और आने वाले चारधाम यात्री जो भी उत्तराखंड आते हैं उनकी सब भगवान मनोकामनाएं पूर्ण करें और वो यहाँ से एक अच्छा संदेश लेकर जाएं, हमारे ब्रांड एम्बेसडर बने और हम सब लोगों को गंगा जी की स्वच्छता पर, चार धामों की स्वच्छता पर, पूरे उत्तराखंड के जितने भी हमारे देव स्थान हैं उस स्वच्छता के लिए, नशा मुक्ति के लिए हम सब लोग आगे आकर स्वयं को उत्तरदायी मानकर कि मैं सबको जगाऊंगा, सबको जागरूक करूंगा और सबको जो भी ये खराब चीज़ें हैं, नशा है या यहाँ पर प्रदूषण है, गंदगी है, उन सबको नहीं करूँगा। भगवान से प्रार्थना की है। परिवहन विभाग ने देहरादून में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था बनाई है। इसके तहत ऑटो का संचालन शहर के बाहरी हिस्सों में किया जाना है, लेकिन ये व्यवस्था सही ढंग से लागू नहीं हो पा रही है। परिवहन विभाग के लाख प्रयासों के बाद भी ऑटो शहर के मुख्य मार्गों पर तेजी से दौड़ते नजर आ रहे हैं। फुटकर व्यापारी लगातार इन व्यवस्थाओं का लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, फुटकर सवारी बैठाने पर भी रोक है, लेकिन नियमों का पालन नहीं हो पा रहा है। आरटीओ प्रशासन सुनील शर्मा ने इस पर कहा कि कोर्ट के आदेश हैं कि सवारी ऑटो को नए परमिट न जारी किए जाएं। 1 नवंबर 2022 को आरटीए देहरादून ने निर्णय ले लिया था कि इन विक्रमों को जो डीजल से संचालित हैं इनको कन्वर्ट करके सीएनजी करा जाएगा
और अगर ये विक्रम वाले स्टेज कैरेज का परमिट लेना चाहते हैं तो ये छोटी गाड़ी 8 से 14 सीटर की गाड़ी ले सकते हैं। इस निर्णय के पश्चात हमारे पास टोटल 794 विक्रम है, जिसमें से 300 से ज़्यादा विक्रम छोटी गाड़ियां 8 से 14 सीटर तक ले चुके हैं। ये बाकी बचे हुए जो 400 विक्रम हैं, इनके द्वारा अभी भी शहर में संचालन किया जा रहा है और ये माननीय हाई कोर्ट में गए थे तो उस पर अभी स्टे लगा हुआ है, परंतु हमारे द्वारा विभिन्न अभियान चलाकर इनको अपने परमिट के अनुसार चलवाने का वो प्रयास किया जा रहा है। जसपुर में भाजपा का महाजनसंपर्क अभियान लगातार जारी है। इसी क्रम में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय सचिव दिनेश आर्य जसपुर पहुंचे, जहां जसपुर भाजपा कार्यकर्ताओं ने दिनेश आर्य का जोरदार स्वागत किया। दिनेश आर्य ने पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल के आवास पर मीडिया से चर्चा की, जिसमें दिनेश आर्य ने बताया कि मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो गए हैं। इन 9 सालों में केंद्र ने अनेक योजनाओं से गरीबों को लाभ मिला है। बढ़ते खबरों में आगे, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय दौरे पर उत्तरकाशी पहुंचे, जहां उन्होंने 347 करोड़ 10 लाख की योजनाओं का शिलान्यास किया। साथ ही विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल का भी निरीक्षण किया। वहीं मुख्य सेवक आपके द्वार प्रोग्राम के तहत उन्होंने जन समस्याओं को सुना और विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित लाभार्थियों को चेक वितरित किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और उनके निर्देशन में उत्तराखंड भी आगे बढ़ रहा है। उत्तरकाशी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्थानीय किसानों के साथ हल चलाते हुए दिखाई दिए। मुख्यमंत्री नेताला गांव के गंगा तट से होते हुए सिरोर गांव तक मॉर्निंग वॉक पर गए और ग्रामीणों से भेंट कर उनका हालचाल जाना। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और उनकी समस्याओं के बारे में बातचीत की। सिरोर गांव में पावर वीडर चलाकर खेत की जुताई की और मंडुआ की बुआई करने के साथ ही फलदार पौधे रोपित किए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए IND 24 के साथ।